यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, क्वेश्चन आएगा और दी बेस्ट आंसर मेरे हाथ से निकलेगा। तो सोच के निकली थी वहां से कि मैं तो मतलब जाऊंगी और एकदम मेरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम। 4 लोग जिनसे लड़के आई थी कि दुनिया बदल देना है, मैं तो एकदम मतलब निकाल ही लूंगी। 23 मार्च को मेंस का रिजल्ट आया। जब आप उस पीडीएफ में देख रहे हो आपका नाम नहीं है, आप फिर अपने रोल नंबर को डालते हो, उसमें वो बोलता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड। आज आप जिस समय पे हो आपके पास एक्चुअली कुछ नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया रानी है। मेरा जन्म बिहार में हुआ है और शुरू में मैं एक गांव में रहती थी, बट क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया के सारे गांव में वो फैसिलिटीज नहीं है एजुकेशन के लिए, जो कि आपको एक अच्छी लेवल की एजुकेशन दे सके। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर ने ये डिसाइड करा कि नहीं, इसे बाहर सिटी में लेकर जाना है जहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट स्कूलिंग अवेलेबल हो। बट जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत लोग आपके आसपास होते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं कि ये डिसीजन गलत है, ये नहीं करने को। तो जब ये डिसीजन लिया गया कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए आप बाहर सिटी मूव हो रहे हो, तो जितने आसपास के लोग थे उन्होंने मेरे पापा को बोला कि कोई लड़की को पढ़ाने का ऐसा कोई जरूरत मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाद में सबको तो रोटी ही बेलना है शादी के बाद। तो जैसे आज जब देखते वो ट्रेंड करते एक वर्ड फेमिनिज्म, तो मेरे को लगता है कि मेरे पापा, मेरे दादाजी इस वर्ड को बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल किया उन्होंने अपने लाइफ में। तो उनसे जब बोला गया कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे पापा ने उस वक्त बोला था कि मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना और जरूरी है, क्योंकि लड़के तो हमारे पास रहते हैं पूरे लाइफ टाइम, बट लड़कियां चली जाती हैं और हमें नहीं पता कि उनको कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कैसा फैमिली मिलेगा। तो वो अपने आप में सक्षम होनी चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रख सके। और ये फीलिंग था कि एक दिन कुछ ऐसा करना है कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, जो लोग आज बोल रहे हैं कि क्यों ले जा रहे हो, रोटी ही बेलना है, एक दिन उन्हें ये रिप्लाई मिल जाएगा कि क्यों सबको पढ़ाना जरूरी है। तो स्कूलिंग मैंने करी डॉन बॉस्को अकेडमी और सेंट माइकल से। ऐसा था कि जब आप एक ऐसे जॉब में होते हो, फार्मर, जब हम बोलते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाते, बट उनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, बिल्कुल मॉनसून की तरह, कब आएगी कब नहीं आएगी, कब फसल होगी, कुछ पता नहीं होता ना। आपके पास कोई सर्टेन इनकम होता है, बट स्कूल में फीस सर्टेनली पे होनी चाहिए, मंथली आपकी फीस वहां जानी। सारी अनसर्टेनिटी, बहुत बार होता था स्कूल में 6-6 महीने तक फी नहीं पे होते थे, बट वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे चीजों को करते हुए, बट एजुकेशन स्टॉप नहीं हुआ कभी कि बहुत प्रॉब्लम्स है अब बंद कर दो, एक का तो पढ़ाना बंद कर दो, भाई को पढ़ा लो, इसको मत पढ़ाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ। 10th करा डॉन बॉस्को से, उसके बाद सेंट माइकल्स गई, 12th की मैंने। और पापा को पता था कि इसको तो पढ़ने का भूत है, ये तो पढ़ना ही है इसको तो उन्होंने बोला कि अब आगे क्या करना है। मैंने जैसे उस समय तो हमें उतना पता नहीं होता, तो हम डिसाइड करते कि एक बैकअप होना चाहिए हमारे पास। मुझे पता था कि मेरे को यूपीएससी करना है, एक ऑफिसर बनना है, बट मेरे को ये भी पता था कि ये काफी अनसर्टेन प्रोफेशन है, मतलब अनसर्टेन जर्नी है। आपको नहीं पता कि आप पूरी मेहनत कर ले तब भी आप सक्सीड होंगे या नहीं। तो मैंने इंजीनियरिंग करी कि मेरे पास जॉब्स तो मुझे मिल जाएंगी इवन इफ आई फेल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जब कॉलेज का 4th ईयर आया बीआईटी मेश्रा में, तो प्लेसमेंट चल रही थी, तो ये भी डिसाइड करना था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं डायरेक्टली प्रिपेयर करने लगूं, बट मुझे अंदर से पता था कि मैं नहीं चाहती कि वो और सैक्रिफाइस करे मेरे लिए, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस कट करे मेरे एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। तो मेरा अपना प्लान था कि 2 साल जॉब करना है और अपना एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर सकूं आगे के प्रिपरेशन में। बट जैसा कि कहते हैं कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप वो प्लान के अकॉर्डिंग आपका कुछ वर्क नहीं होता है। जब मैं वहाँ गई, सब कुछ अच्छा था। बैंगलोर बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट वो जो एक चीज़ थी जो बचपन से सोचा था कि
यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो कभी बैंगलोर में मेरे को सेटल ही नहीं होने दी। और फिर मैंने ऐसा खुद से डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है जॉब। बट ये तो अभी खुद का डिसीजन हुआ उसके बाद आप सबको मनाओगे कि आपको छोड़ना है, आपको ये करना है। फैमिली फिर भी उतना बड़ा इशू नहीं था कन्विंस करना, बट और भी लोग जो थे जो कि फैमिली को कन्विंस करते हैं कि नहीं, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये काफ़ी अच्छे से सेटल्ड है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है सब कुछ, क्या ज़रूरत है छोड़ने की। तो फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, इन्हें कन्विंस नहीं करते, सिर्फ फैमिली को ही कन्विंस करते। और मेरे रिलेटिव्स को पता भी नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ा है जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैं दिल्ली चली आई बैंगलोर से सब कुछ छोड़ के, और एक रूम अपना लिया। वहाँ पे सुबह 4 बजे से 10 बजे तक एक साइक्लिक रूटीन चला जिसमें पढ़ाई करना था, ये करना था, और किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब सब यही सोचते हैं कि मैं बैंगलोर हूँ और यही है मेरा लाइफ। उसके बाद जब यहाँ पे मैं आई शुरू तो मैंने देखा कि काफी भीड़ है, इसलिए वहां से कि मैं तो मतलब जाऊंगी और एकदम मेरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम। देखा पूरे राजेंद्र नगर में सब यही सोच रहे हैं और पूरे मुखर्जी नगर में सारी की यही सोच है। तो फिर मुझे लगा कि इस भीड़ से अलग रहना जरूरी है, नहीं तो इस भीड़ में खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि इनका होगा, मेरा नहीं होगा। उस भीड़ से अलग एक रजौरी साइड अपना घर लिया, एक रूम लिया और उसमें रहने लगी, प्रिपेयर करने लगी। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो शुरू में अपना जो समझ में आया उस हिसाब से पढ़ा। एक रूटीन हुआ करता था मेरा, सुबह 4 बजे से जो शुरू होता था और रात में 10 बजे वो खत्म होता था, और स्ट्रिक्टली ये टाइम होता था। अभी आज भी ऐसा है कि मेरा नींद 4 बजे खुल जाता है, मतलब कोई काम नहीं है 4 बजे उठ के बैठे, तो वो एक रूटीन हो गया था लाइफ में। 4 बजे उठना है, न्यूज़पेपर आएगा कुछ देर में, द हिंदू आपके लैपटॉप है, आप उसको पढ़ोगे, वहाँ से नोट्स बनानी है। उसके बाद आगे का तुम्हारा सारे तीन घंटे के स्लॉट्स होंगे, बीच में ब्रेक्स होंगे, और सब कुछ डिसाइडेड। एक डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, एक बार वो सारे को ऐसे हटाना पड़ता है। और व्हाट्सएप का तो आदत ही छूट गया, मतलब अभी भी व्हाट्सएप नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, उसके बिना भी अच्छी लाइफ चल रही है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करा। पहला प्रीलिम्स दिया जब मैंने, तो वो कुछ जब जीएस का दिया तो जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट सीसैट में कम मार्क्स आ रहे थे। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक रोना नहीं है कि नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा उस दिन रो सकते हैं, बट उसके पहले रोने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने पूरा 1 महीना वेस्ट करा कि नहीं होगा, और 1 महीने बाद हो गया। अब हो गया तो टाइम भी कहाँ है, 2 महीने में क्या पढ़ोगे। बट चलो ठीक है, फिर भी इंसान खुद को मोटिवेट करके कि शायद हो जाएगा, और पढ़ना स्टार्ट करा। बट उस बार 23 मार्च को मेंस का रिजल्ट आया। दो बहुत कम टाइम दिए थे, स्टिल एक्सपेक्टेशंस थी कि क्लियर हो जाएगा। बट जब आप उस पीडीएफ में देख रहे हो आपका नाम नहीं है, आप फिर अपने रोल नंबर को डालते हो, उसमें वो बोलता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड। वो फीलिंग आज बोल पाना ऐसा लगता है बड़ा सिंपली बोल दिया, बट वो फीलिंग डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप पूरे अपने 1 साल अपने लाइफ के देते हो, बहुत मेहनत करते हो, और फिर आपका नहीं होता है। बट क्योंकि पहले बहुत रो चुकी थी प्रीलिम्स के लिए, डिसाइड करा कि इस बार रोने का नहीं है, पढ़ने का है। अगले दिन से, एंड आई प्रॉमिस, लिटरली अगले दिन से सब कुछ छोड़ के ये डिसाइड करा कि अब पढ़ना है। पापा को कॉल किया कि पापा फिर से देंगे, अबर हो जाएगा। और मेरे पापा को ये ज्यादा खुशी थी कि चलो ये कॉन्फिडेंस तो है इसके अंदर, ये हार नहीं गई, छोड़ नहीं दिया इसने कि चलो अब नहीं होगा, वापस जाते, जॉब करते और बंद करते प्रिपरेशन। तो ये बात थी। उसके बाद शुरू किया मेंस का प्रिपरेशन। मेंस में आइडेंटिफाई की कि क्या गलतियां रह गई हैं। जैसे क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी थी, एक आईसीएसई मीडियम से पढ़ी थी, तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, तो कुछ भी लिख दूंगी, जाएंगे, आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा और
दी बेस्ट आंसर मेरे हाथ से निकलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपको हर चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है वहाँ पे। आंसर राइटिंग फिर मैंने सारी एक एक करके आंसर राइटिंग की, आइडेंटिफाई करी कि क्या क्या मिस्टेक्स रह गए थे, ऑप्शनल हो गए, जीएस हो गए, उसमें सारी अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की। पहले अटेम्प्ट में मेरे को ऐसे में बहुत कम मार्क्स आया था। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी होती है कि देश में सब कुछ ही खराब चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ भी खराब हो रहा है, यहाँ भी खराब हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। हर टॉपिक के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, और एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो आप पूरे ऐसे को नेगेटिव लिखेंगे। तो मेरी जो ऐसे आई थी एक विमेन पे ऐसे आई थी, और एक फीमेल होने के कारण हम काफ़ी नेगेटिविटी कैरी करते हैं कि सेफ नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है, बट ये नेगेटिविटी हेल्प नहीं करती एग्जामिनेशन में। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जब आप बोल रहे हो कि फीमेल लिटरेसी नहीं है, तो आप ये बात रिकग्नाइज करो कि फीमेल लिटरेसी 1% थी एट द टाइम इंडिपेंडेंस, जो कि अभी 65% है। तो आप इस पॉजिटिविटी को नहीं भूल सकते हो जब आप नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज थी पूरे आंसर राइटिंग, पूरे ऐसे में, कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना होगा फॉर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ योर वुमेन। आप अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते। फिर मेंस लिखा विथ ऑल दैट सेल्फ डाउट गोइंग विद इन। आपके दोस्त होते हैं जो यूएस जा रहे होते हैं, जो आपके साथ ही शुरू किए थे, वो एमएस कर रहे हैं, कोई आईआईएम अहमदाबाद जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है। बट जब आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, जब आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हद तक। बट टू ऑल द गर्ल्स जिनके साथ ये केस नहीं है, और जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं खुद बहुत ऐसे लड़कियों को जानती हूँ जिनके केस में ये नहीं होता है। बट क्या सपने नहीं देखे क्योंकि लड़की पैदा हुए है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ ह्यूमंस हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सब कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि उसे रोका नहीं जा सकता। तो ड्रीम्स तो करेंगे ही, बट अगर लोग सपोर्ट नहीं भी करें, खुद पे भरोसा रखना है, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना है, लोगों से लड़ो, सोसाइटी से लड़ो, जिससे लड़ना है लड़ो, बट अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वन डे जब सब अच्छा हो जाएगा, ये लोग जो आज बोल रहे हैं कि लड़कियों को सिर्फ रोटी बेलना है, they themselves will come up and say कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उस दिन के लिए फाइट मारना है, उस दिन के लिए लड़ना है, यही मैं कहना चाहूँ।